तो दोस्तों मैं शुभम शर्मा पेश हूं आपके सामने एक और नई ट्रिक लेके। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी नेचुरल नंबर का आप स्क्वायर रूट कितनी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने में हमेशा हमें दिक्कत आती है क्योंकि हमारे पास बहुत लॉन्ग डिवीजन मेथड होते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा, अगर आपने ये सीख ली तो यकीन मानिए आप चंद सेकंडों में किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, चाहे वो कितने से कितना बड़ा ही हो। ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद हैं तो यकीन मानिए अब सिर्फ चंद सेकंडों का खेल बचेगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए। आइए कैसे सीखते हैं देखते हैं। देखिए, जैसे हमारे सामने पहला ही नंबर लिखा हुआ है 576, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आपको क्या करना है कि लास्ट के जो दो नंबर्स होंगे उन नंबर्स को आपको स्किप कर देना है, यानी कि छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद जो भी आपके सामने आगे की डिजिट बचेगी उस डिजिट को आपको देखना है कि वो किन दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में लाई कर रही है। अब ये देखिए, जैसे कि आपका ये आगे 5 बचा है, अब आप यहां से ये देखिए कि ये 5 कहां पर लाई करेगा। देखिए, 5 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में लाई कर देगा क्या? आप कहेंगे नहीं जी, क्योंकि यहां 1 है और यहां 4 है, यानी कि 5 तो 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब वो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। तो यानी कि आपको यह पता चल गया कि 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा ये 5। ठीक है, जैसे ही आपको पता चल जाए तो इसमें से आपको सबसे छोटा नंबर पहले लिख देना है, यानी कि जो भी इन दोनों के स्क्वायर में सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले लिख दिया जाएगा, यानी कि 2। अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि लास्ट की जो डिजिट होगी 6। अब देखिए, 6 तो लास्ट की डिजिट आपकी 4 के स्क्वायर में भी आती है, लास्ट के 6 जो आता है वो 6 के स्क्वायर में भी आता है, यानी कि लास्ट में 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। भाई हमें नहीं पता यहां 4 आएगा या 6 आएगा, तो 4 और 6 को पता लगाने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपने छोटा नंबर यहां पे लिखा होगा उस छोटे नंबर की उससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे कि 2 है, 2 का अगला नंबर क्या होगा? 3। दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 6। अब आप ये देखिए कि ये जो आपका मल्टीप्लाई आया है और ये जो बचा हुआ नंबर है, ये बचा हुआ नंबर इस मल्टीप्लिकेशन से बड़ा है या छोटा है? देखिए, 5 6 से छोटा है, 5 6 से छोटा है, तो इसका मतलब आप छोटे नंबर को प्रेफरेंस देंगे और आंसर होगा 24। यानी कि 576 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका होगा 24। आई होप आपको ये वाला एक एग्जांपल समझ आया होगा, लेकिन और बेहतर समझने के लिए मैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल रखता हूं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल हमारे सामने होगा 729। देखिए, 729 क्या होगा? अगेन आपको यही करना है कि पीछे की दो डिजिट को आपको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। जैसे आप इसे छोड़ेंगे तो आपके सामने एक नया नंबर निकल के आएगा, जो आगे बच रहा है वो है 7। अब देखिए, ये जो 7 है आपको चेक करना है कि ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई करेगा। अगेन आप देखिए, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में ही 7 लाई कर रहा होगा, 4 और 9 के बीच में ही तो 7 लाई करेगा। तो आप कहेंगे कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, आपको इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर पहले लिख देना है, यानी कि सबसे छोटा नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब लास्ट में क्या बच रहा है? 9। अब भाई इस 9 को अगेन हमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि 9 तो 3 के स्क्वायर में भी आता है और 9 7 के स्क्वायर में भी आता है। देखिए, 3 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 है और 7 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 है। तो हम कैसे पता लगाएं कि यहां पर जो एक डिजिट और बच रही है वो 3 होगी या 7 होगी? तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए, आप क्या करेंगे, जो भी छोटा नंबर होगा उससे अगले वाले नंबर की उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां पे छोटा नंबर 2 है, 2 से अगला नंबर क्या होगा? 3। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। अब जो आपका नंबर ऊपर बच गया था उस नंबर को इस नंबर के साथ कंपेयर कीजिए। ये 7 इस 6 से बड़ा है या छोटा है? आप कहेंगे 7 6 से बड़ा है, और अगर 7 6 से बड़ा है तो यानी कि इन दोनों में से बड़ी वाली डिजिट को प्रेफरेंस मिल जाएगी, यानी कि 729 का स्क्वायर रूट होगा 27। आई होप आपको ये भी एग्जांपल समझ आ गया होगा। लास्ट एग्जांपल मैंने थोड़ा सा 4 डिजिट का लिया है, जिससे और कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो 5476, देखिए मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पर स्पेस की कमी है। तो 5476, देखिए आपको क्या करना है, लास्ट की दो डिजिट को स्किप कर देना है, छोड़ देना है। अब की बार आपको पहले जो दो डिजिट मिलेंगी, अब से पहले आपको एक एक डिजिट बच के मिल रही थी, लेकिन इस बार आपको दो डिजिट मिली है। अब इस 54 को किन दो स्क्वायर के बीच में आ रही है ये चेक करना है। देखिए, इस बार ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 9 है, जबकि नंबर है 54। तो 54 कहां पर आएगा? यानी कि यहां पर। देखिए, 49 और 64 के बीच में ही 54 होगा, यानी कि 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में, यानी कि 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर लाई करेगा। अब आपको इन दोनों में से अगेन कौन सा नंबर लिखना है? जो सबसे छोटा होगा, यानी कि 7 लिखना है। अब देखिए, लास्ट में 6 आ रहा है। भाई 6 तो आपका 4 के स्क्वायर में भी आता है और 6 आपका 6 के स्क्वायर में भी आता है। हमें नहीं पता कि लास्ट की ये जो डिजिट बच रही है ये 4 होगी या 6 होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी छोटा नंबर होता है उसको लेते हैं और उससे अगले वाले नंबर की उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अगला नंबर क्या होगा 7 का? 8। 7 8 से क्या आ जाएगा? 56।
6। अब आप ये कंपेयर कीजिए कि जो 54 है वो 56 से बड़ा है या छोटा है। देखिए 54 56 से छोटा है। अगर 54 56 से छोटा है दैट मींस आपको छोटा नंबर प्रेफरेंस देनी है, तो आपका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 74, यानी कि 5476 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 74। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपना प्यार बरसाते रहना।